वेलकम टू माय चैनल अगेन डेयरिंग बर्ड। और आप सब कैसे हो? बढ़िया ही होगे। आज हम एक अच्छी न्यूज़ लेके आए हैं। टीसीएस बीपीएस के लिए मैं एक सीरीज़ लॉन्च करने वाली हूँ जिसमें मैं बताऊंगी टीसीएस बीपीएस क्या है, टीसीएस बीपीएस को अप्लाई कैसे करते हैं, कौन कौन लोग एलिजिबल होते हैं, किस तरीके का एग्जाम आता है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, हर चीज़। तो हम ये 7 वीडियोस में लेके आएंगे। तो फर्स्ट वीडियो हमारा रहेगा जो कि ये वीडियो है, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है जो कि टीसीएस बीपीएस क्या है। तो टीसीएस बीपीएस होता क्या है मैं ये आपको बताती हूँ। पहली बात तो टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और जो बीपीएस का मतलब होता है वो होता है बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज। ठीक है, तो टीसीएस 2 तरीके के एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है फिलहाल, टीसीएस आईटी और टीसीएस बीपीएस। बहुत से लोग टीसीएस आईटी में जाते हैं, बहुत से लोग टीसीएस बीपीएस में जाते हैं। सो टीसीएस बीपीएस, it is a division of TCS that helps companies manage and improve their business operations by outsourcing certain process to TCS। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस तरीके के बिजनेस ऑपरेशंस चलते हैं टीसीएस में, उनको मैनेज करने के लिए एक पर्टिकुलर एक नई क्या है स्पेसिफिक फील्ड बनाई गई है टीसीएस बीपीएस, जिसमें इस तरीके के बिजनेस ऑपरेशंस को हम उस पर काम करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। इमेजिन अ बैंक, ठीक है, दैट नीड्स 1000 ऑफ कस्टमर क्वेरी हैंडल्ड डेली। एक बैंक है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर क्वेरीज हैं, वो रोज की रोज डेली की डेली हैंडल हो रही है। इंस्टेड ऑफ हायरिंग इट्स ओन लार्ज टीम, इट मे आउटसोर्स द वर्क टू टीसीएस बीपीएस। उसने क्या किया कि खुद से एक टीम को हायर ना करके उसने अपना जो वर्क है वो टीसीएस बीपीएस को दे दिया है। नाउ वेयर टीसीएस एम्प्लॉय मैनेज द कॉल्स, ईमेल्स एंड डेटा प्रोसेसिंग। तो एक तरीके से थर्ड पार्टी यहाँ पे काम हो रहा है कि एक कोई बैंक है जिसके पास बहुत सारे काम आते हैं, मतलब रोज की रोज कस्टमर को मैनेज करने का काम आता है। तो उसने अपना पूरा टास्क उठाया और टीसीएस बीपीएस को दे दिया कि भाई अब हमारा काम आप मतलब हमारे बिहाफ पर आप उसको सॉल्व करो, उसकी क्वेरीज को सॉल्व करो। तो जो टीसीएस के एम्प्लॉयज़ हैं वो कॉल्स कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं, चैट्स कर रहे हैं और कस्टमर की क्वेरी को सॉल्व कर रहे हैं। अब जॉब रोल्स इन टीसीएस बीपीएस, कॉमन एंट्री लेवल इंक्लूड। ठीक है, जॉब रोल्स क्या होते हैं टीसीएस बीपीएस में? कॉमन एंट्री लेवल रोल्स इंक्लूड प्रोसेस एसोसिएट, कस्टमर सपोर्टिव एग्जीक्यूटिव, डेटा एनालिस्ट एंट्री लेवल, ओके, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग एग्जीक्यूटिव। तो ये सारे रोल्स ना वो टीसीएस बीपीएस में आते हैं। इट्स ऑल अबाउट लाइक डेटा एंट्री करना है आपको, कस्टमर को सपोर्ट देना है आपको, ठीक है, ये तरीके के काम आते हैं। और जैसे कि कस्टमर की रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, ठीक है, आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, डेटा है, उसको अरेंज करना है, इंटरनल बिजनेस सिस्टम जो होता है टीसीएस का उसको हैंडल करना है। अब आता है टीसीएस बीपीएस और टीसीएस आईटी में क्या डिफरेंस होता है, मतलब कि उनके रोल्स में क्या डिफरेंसेस आते हैं। जैसे टीसीएस आईटी जो होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, क्लाउड एंड एआई से रिलेटेड होता है। नाउ टीसीएस बीपीएस बिजनेस ऑपरेशंस, सपोर्ट प्रोसेस एंड बैक ऑफिस वर्क से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे ग्रेजुएट्स होते हैं, बीकॉम होता है, बीबीए, बीए, बीएससी, ये सारे लोग टीसीएस बीपीएस ही ज्वाइन करते हैं। उनकी फर्स्ट कॉर्पोरेट जॉब होती है टीसीएस बीपीएस। और टीसीएस बीपीएस के लिए हर साल जाने कितने लोग अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन भी होता है। कैसे सिलेक्शन होता है कि ये किस तरीके के एग्जाम्स आते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, और मतलब कि सीवी कैसे शॉर्टलिस्ट होता है, ये हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा वीडियो।